जब भी कोई कैट हमारे घर पे से डिलीवरी देने वाली होती है ना गाइस, हमारा घर है ना ऐसे ऑपरेशन थिएटर बन जाता है। और ना गाइस, अगर आप लोगों ने ना इससे पहले कभी कैट्स की डिलीवरी नहीं देखी है ना तो ये ब्लॉग ज़रूर देखना। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और गाइस, हमारे घर में तो है ना 2 दिन से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि जो हमारी कैट है ना वो कभी भी बेबीज़ डिलीवर कर सकती है। तो हम लोग है ना कल रात से ही मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उठ के देख रहे हैं अगर उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहा है या वो कुछ ऐसी हरकत कर रही है। तो बिकॉज़ इसके पहले भी हम लोग जो है ना 2 बार हमारे कैट्स की डिलीवरी करा चुके हैं, तो कुछ जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को पता है। जैसे कि कैट जब डिलीवरी करने वाली होती है ना उसके थोड़े टाइम पहले ना गाइस वो बहुत ज़्यादा मतलब जगहों को ऐसे सर्च करती है कि किस जगह पर वो जाके कंफर्टेबली बैठे। एंड समटाइम शी स्टार्ट्स हैवी ब्रीदिंग ऑल्सो, बहुत ज़्यादा ब्रीथ करने लगती है। फिर म्याउइंग भी काफ़ी करती है और कोशिश करती है कि आपके आसपास ही वो रहे। और ना बार बार जो है ना वो अपने प्राइवेट पार्ट को है ना क्लीन करती है, लिक करती रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी प्रीवियस जो ममा कैट्स थी ना वो लोग करते थे, तो हम लोग को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हम लोग इसलिए ना रात को थोड़ी थोड़ी देर में उठ के देख रहे हैं अगर वो ऐसी कोई चीज़ें कर रही है तो। सो वैसे तो कल मेरी कैट है ना रात को बहुत चिल्ला रही थी, तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक उठ के उसको देखा, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सुबह से ऑल्सो शी इज़ माशाल्लाह फाइन। पर ज़्यादातर ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि मोस्टली ना फ्राइडे नाइट या फिर सैटरडे तक शायद इंशाल्लाह किटन्स जो है आ जाएंगे हमारे घर पे। और ना गाइस, अगर आप लोगों ने ना इससे पहले कभी कैट्स की डिलीवरी नहीं देखी है ना तो ये आने वाला जो ब्लॉग होगा, अगर मैं डिलीवरी का ब्लॉग इंशाल्लाह डाल पाई तो आप लोग दुआ करना कि डिलीवरी स्मूथ हो जाए, अच्छे से हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ताकि फिर मैं उसका ब्लॉग डाल सकूँ। तो मेरी कैट के लिए ज़रूर दुआ करना और ये ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि ना बहुत अच्छा लगता है गाइस जब कैट की डिलीवरी होती है ना वो देखने के लिए। आई मीन छोटे छोटे से किटन्स आते हैं, उनकी आंखें बंद होती है, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और फिर कुछ ही घंटों के बाद जब आप देखते हो ना तो वो एकदम क्यूट से फर बेबी बन चुके होते हैं, क्योंकि उनकी मॉम जो है उन लोगों को अच्छे से क्लीन कर लेती है, तो बड़ी क्यूट लगने लगते हैं माशाल्लाह। सो फर्स्ट टाइम जब गाइस हम लोगों ने हमारी कैट की डिलीवरी करवाई थी ना, उस टाइम तो हम लोगों को भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीज़ों की तैयारी करके रखनी, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन जो कैट थी ना वो एक्चुअली एक्सपीरियंस थी, उसने पहले भी बेबीज़ डिलीवर किए थे, तो माशाल्लाह गाइस उसने हर चीज़ को खुद से किया। मतलब जब बेबीज़ आए तो उसने उन लोगों को लिक करके पूरा क्लीन किया, और फिर बाद में जो कॉर्ड होता है वो भी उसने खुद ही कट किया। तो सब कुछ है ना मतलब उसी ने किया था, तो हम लोगों को एक्चुअल में फ़र्स्ट डिलीवरी के टाइम कुछ भी नहीं करना पड़ा। और इनफैक्ट हम लोगों को एक सीखने मिला, देख के ट्यूटोरियल मिला कि कैसे बेबीज़ को डिलीवर करते हैं। फिर जब उसी कैट ने सेकेंड टाइम डिलीवरी की ना गाइस, तब हम लोगों को ये जो नॉलेज थी काफ़ी काम आई। और सेकेंड टाइम में उसको थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, जो लास्ट के उसके 2 बेबीज़ थे वो डिलीवरी नहीं हो पा रहे थे, तो बेचारी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी ना कि फिर लास्ट में वो डिलीवर करके मतलब सो जाती थी, उन लोगों को क्लीन नहीं करती थी। तो हम लोगों को एटलीस्ट आइडिया था कि उनको क्लीन करना है, उनके नाक के पास से फटाफट से क्लीन करना है, क्योंकि वाटर बैग होता है जिसकी वजह से वो लोग ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो वो वाटर बैग हटाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उन लोगों का फेस क्लीन करते थे। फिर लास्ट टाइम कॉर्ड्स भी मैंने ही कट किए थे, क्योंकि वो इतनी एग्जॉस्टेड हो गई थी ना हमारी मम्मा कैट कि बस उसने डिलीवरी करके ऐसे ही छोड़ दिया था। तो फिर कॉर्ड वगैरह हमने कट किया। काफ़ी कुछ जो है हम लोगों ने यूट्यूब से भी बहुत रिसर्च करके रखी थी। तो माशाल्लाह जो सेकेंड डिलीवरी भी थी ना गाइस वो इतने अच्छे से स्मूथ हो गई थी। बस अभी दुआ कर रहे हैं कि ये वाली डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो जाए। काफ़ी हद तक हम लोगों ने तैयारी करके रख ली है, जो डिलीवरी के लिए चीज़ें लगने वाली है एट दैट मोमेंट। केज होता है, बच्चे बैठे होते हैं, मेरे हाथ में ग्लव्स होते हैं, तो मतलब सबकी जो एंग्जाइटी लेवल होता है ना उस टाइम पे इतना हाई होता है, क्योंकि ऑब्वियसली डर लगता है कि अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, कैसे होगी डिलीवरी, क्योंकि एवरी न्यू डिलीवरी इज़ अ चैलेंज। और फिर भी हमने काफ़ी हद तक तैयारी तो कर ही लिया गाइस, केज वगैरह भी हमने सब बना के रख दिया है, क्योंकि है ना जब भी कोई कैट डिलीवर करने वाली होती है ना तो हम लोगों को हमारे घर को इतना ज़्यादा रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है और चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, क्योंकि अभी जो केज है वो कम से कम 2 से 3 महीने के लिए हमारे ही बेडरूम में रहने वाला है, जब तक जो किटन्स है थोड़े बड़े नहीं हो जाते, घूमने फिरने लायक नहीं हो जाते। तो मेरे बेडरूम में केज रखना था, उसकी वजह से जो मेरे बेडरूम की जो चीज़ें थी लाइक हमारा जो ड्रेसिंग टेबल था उसको हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना था। तो हम लोग कल से सब यही चीज़ें कर रहे हैं और काफ़ी हद तक क्लीनिंग वगैरह भी हम लोगों ने कर ली है अच्छे से।
सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ना पहले सोचा था कि ये जो वुडन केज हमने बनवाया है ना, ये वाला हम रखेंगे अंदर बेडरूम में हमारे कैट की डिलीवरी के लिए। बट इसमें प्रॉब्लम ये है ना गाइस कि इसमें सिर्फ फ्रंट से विजिबिलिटी है और साइड से बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा बेबीज़ कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ जब तक वो छोटे हैं ना तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि हर बेबी को इक्वली फीडिंग मिल रही है या नहीं। और कभी कभी गलती से ना मॉम्स भी किटन के ऊपर सो जाती है, तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं। सो अगर हम ये वाला रखते हैं ना गाइस, तो इसमें कहीं से भी विजिबिलिटी नहीं है। तो हमने एक और बैकअप के लिए ऑलरेडी मंगा कर ही रखा था, स्पेशली ममा कैट के लिए ही मंगा के रखा था। तो वो केज जो है हमने इंस्टॉल करके हमारे बेडरूम में अंदर रख दिया है ऑलरेडी। तो मैं आपको ना बताती हूँ बाद में कि वो केज कैसा है। सो गाइज़, ये रहा वो दूसरा वाला केज जो हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखा है हमारी ममा कैट के लिए। तो ये है ना सब जगह से आप देखोगे सी थ्रू है। और इसकी एक और स्पेशल चीज़ है गाइस, इसके ऊपर है ना रूफ़ नहीं है। सो अगर कभी मम्मा कैट को ऐसे ऊपर से जंप करके जाना होगा ना, तो भी वो बेड के ऊपर से जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार मुझे ये डोर ओपन करना पड़े। और इसमें ना नीचे बेस नहीं है, तो हम लोग ब्लैंकेट रखेंगे और देखते हैं फ़र्स्ट टाइम हम लोग भी ऐसा केज यूज़ कर रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो गाइस, कभी भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे कोई बेडशीट वगैरह पे नहीं डालते हैं। इस तरह की जो शीट्स आती है ना उसके ऊपर डालते हैं, क्योंकि एक तो न्यूबॉर्न है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, एज़ वेल एज़ बहुत ब्लीडिंग उन लोगों के ऊपर होती है ना, तो इसलिए हम लोग ये वाली डिस्पोजेबल शीट्स डालते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये टिश्यू रोल्स, क्योंकि जैसे ही न्यूबॉर्न बेबीज़ आएंगे ना तो सबसे पहले जो है उनकी नोज़ जो है वो क्लीन करना होता है। यहाँ पर है मेरे पास टिश्यू रोल, ये है कॉटन, ये है ग्लव्स और ये है थ्रेड जो कॉर्ड है उसको बांधने के लिए, सीजर्स जो मैंने ऑलरेडी सैनिटाइज करके रखे हुए हैं, एक बोल जिसमें पानी भर के रखना है, बिकॉज कैट जो है ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो कंटिन्यूस वो पानी पीती रहती है और आपको रखना ही है पानी। और एक फ्रेश प्लेट जिसमें जो कैट है हमारी उसका जो प्लेसेंटा निकलेगा ना वो हम इसमें रखते जाएंगे ताकि वो अपने प्लेसेंटा को जो है खा ले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल बिल्कुल रेडी रखना है। जब आपको लगे कि आपकी कैट की डिलीवरी आज या कल कभी भी हो सकती है, सो आपको ये चीज़ें जो है एटलीस्ट बिफोर हैंड रखनी है। ये देखो गाइस, यहाँ पे कौन आ गया, ये ममा कैट आगे सारी चीज़ें देख रही है। उसको शायद समझ आ रहा है कि घर में ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हर चेंजेस को ना अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रही है। ये देखिए गाइस, आके मेरे पास बैठ गई है ताकि मैं उसको इस तरह से पैम्पर करूं। सो यहाँ पे ना गाइस हम लोगों ने अपनी ममा कैट को है ना जो उसका लोअर पार्ट है उस पर शेविंग कर दी है, उसके जो हेयर थे उसको अच्छे से रिमूव कर दिया है, क्योंकि जब किटन्स आएंगे ना गाइस तो फिर उनको उनकी आंखें तो बंद होती है, तो उनको है ना फीड सर्च करने में डिफ़िकल्टी होती है अगर बाल होते हैं तो इसलिए जब भी कोई कैट इस तरह से प्रेग्नेंट, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी कोई कैट प्रेग्नेंट है ना, तो आप उसी वक्त उसको शेव कर दो, या तो फिर डिलीवरी के कुछ दिन पहले ही ना आप उनको शेविंग कर दो, ताकि जो जब किटन्स आएंगे ना तो उनको फीडिंग सर्च करने के लिए डिफ़िकल्टी ना हो। जितना वो एरिया क्लीन होगा ना उतना ईजीली जो है ना जो छोटे किटन्स होते हैं वो फीडिंग कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो अपने आप से फीडिंग ले लेते हैं आराम से, तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है। एंड बिकॉज ये सारी पर्शियन कैट्स हैं ना, तो इन लोगों के हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, तो इनको शेव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना हम लोग ये वुडन वाला जो हमारा केज था उसको भी लेके आ गए हैं और इसको मैं रख रही हूँ बेडरूम के अंदर, क्योंकि ना ये कैट जो है ना मेसी बार बार वार्डरोब के अंदर जा रही है, हिबा हिबान के कबर्ड के अंदर जा रही है, तो शायद ये अपने लिए कॉर्नर सर्च कर रही है जो थोड़ा सा पैक हो, जिसमें शायद थोड़ी सी प्रिवेसी हो, क्योंकि वो जो ओपन वाला केज है ना ये उसमें जाके नहीं बैठ रही है, ये कबर्ड के अंदर, वार्डरोब के अंदर, ऐसी जगहों पे कॉर्नर्स में जाके है ना बैठ रही है। तो हम लोगों को डर है कहीं ये वार्डरोब वगैरह में ही जाके डिलीवरी ना कर दे या फिर इसका वाटर बर्स्ट ना हो जाए। तो इसके लिए ना हम लोगों ने दूसरा केज तो रखा ही है, साथ ही में ना गाइस ये जो वुडन वाला केज था ना वो भी मैं अंदर लेके आ गई, और मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर भी जो है ना इसके लिए बेडिंग वगैरह बना के रख देती हूँ,
ताकि ये चली जाए अंदर और इसको लगे कि हाँ ये इसी का अपना स्पेस है और ये थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए। और जैसे ही मैं ये लेके आई ना गाइस अंदर, ये उसके ऊपर चढ़ गई और अंदर जाने की कोशिश कर रही थी बार बार। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला क्योंकि मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना था। तो अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया, सैनिटाइज़ कर दिया और जो शीट मुझे बिछानी थी वो भी अंदर मैंने बिछा दी है। और बस अभी इसको ना मैं अंदर बिठाती हूँ ताकि इसको पता चले कि ये जो स्पेस है ये इसका पर्सनल स्पेस है, ये इसमें आराम से बैठ सकती है। क्योंकि ये ना शाम से हम लोग देख रहे हैं ना, ये बार बार जैसे ही थोड़ा सा कबर्ड खुला होता है ना तो वो कबर्ड के अंदर चली जाती है, या तो फिर वो किचन के कबर्ड के अंदर जा रही है या फिर डोर के पीछे जा रही है, ये ऐसी जगहों पे जा रही है। तो देखा जाए तो ये एक्चुअली साइन है कि ये शायद से बेबी आज रात को ही डिलीवर कर दे या हो सकता है कल दिन में डिलीवर करे, जहाँ तक हम लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है अब। सो यहाँ पर अब जो है मैंने केज इसके लिए रेडी कर दिया है। इसको अच्छा लग रहा है, ये आके बैठ ही गई है इसके ऊपर, जब से उतर ही नहीं रही है। तो चलिए इसका केज भी रेडी हो गया है, इसको मैं डाल दूँगी अभी अंदर ताकि इसको पता चल जाए कि ये इसका ही स्पेस है। सो फ्रेंड्स, चलिए इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद वाले व्लॉग्स को मिस मत करना, क्योंकि क्या पता कौन से व्लॉग में आपको जो है कैट की डिलीवरी देखने मिल जाए। हो सकता है कल के व्लॉग में आपको कैट की डिलीवरी देखने मिल जाए, या फिर हो सकता है एक दिन पोस्टपोन भी हो। इसलिए व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहना। और आज का व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, अपने फैमिलीज़ को भी प्लीज़ शेयर करना मेरे वीडियोज़, अगर उन लोगों को फैमिली व्लॉग्स देखना पसंद है तो। आपसे मिलती हूँ मैं अगली बार एक नए व्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।